हाँ जी मित्रों, मैं निकलो आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बर्तन में वाली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं लॉकअप शो के एक और बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में। तो भाई कल आया लॉकअप शो का एपिसोड 4, जिसमें हमें और भी काफी क्रेजी लफड़े देखने को मिले। जो सबसे पहला हमें सीन देखने को मिला है वो सूफी मोतीवाला एंड वरुण यादव यानी कि लैला के बीच में दोबारा से एक लफड़ा हो गया। बेसिकली तुमको पता ही होगा यार कि जो सूफी मोतीवाला है वो गे है, यानी कि लड़कों में इंटरेस्टेड है। एंड सारे ही लोगों के सामने भाई ऐसे ही मर्दानगी वाली बातें वगैरह हो रही थी, जिसके बीच में लैला ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सूफी मोतीवाला काफी ऑफेंड हो गए। सूफी मोतीवाला गाली वगैरह भी देने लगे वरुण यादव को। तो ये पूरा सीन मैं तुम्हें रिक्रिएट करके समझाता हूँ। तो बेसिकली सीन ऐसा देखने को मिलता है कि लॉकअप में जो राम है वो बात करते हुए दिखते हैं कि मस्कुलिन लोगों के बारे में, कि कैसे लोग यार एक दूसरे को जज वगैरह करते हैं। तो वही राम के बातों का रिप्लाई करते हुए जो वरुण यादव हैं वो बात करते हुए दिखते हैं कि जैसे कि वीक लोग एंड वो सूफी मोतीवाला का नाम ले लेते हैं, बेसिकली ये बताते हुए कि जो सूफी मोतीवाला है वो मस्कुलिन लोगों में काउंट नहीं होगा। तो जैसे ही वरुण ने भाई यार सूफी का नाम ले लिया तो इस पे यार सूफी रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं व्हाट डू यू मीन दैट, तुम कहना क्या चाहते हो भाई। तो वरुण यादव रिप्लाई करते हैं कि मेरे कहने का मतलब था कि सूफी की तरह नहीं है, मतलब कि वो लोग सॉफ्ट नहीं है, सूफी मोतीवाला जो है वो सॉफ्ट है। तो इस चीज पे भाई सूफी मोतीवाला रिप्लाई करते हुए दिखते हैं कि मेरे से पंगे वंगे मत लो, डोंट फक विद मी, इस तरीके से बोल देते हैं वो वरुण यादव को। एंड वरुण को इंस्टेंटली रियलाइज हो गया था कि उन्होंने जो बोला है वो गलत है एंड सूफी मोतीवाला को बुरा लग गया है। तो इन दोनों लोग के बीच में यार फिर से बहस वहस होने लगती है। आकांक्षा चमोला भी यार इस मैटर के अंदर में आ जाती है। सूफी मोतीवाला यही कहने लगते हैं कि हमेशा मुझे वो सेक्सुअल वाली चीजों के लिए यार हमेशा से ही टारगेट वगैरह करता रहता है, मेरा मजाक वगैरह उड़ाता रहता है बिकॉज मैं गे हूँ। एंड वरुण यादव इंस्टेंटली ये सब बोलने लगते हैं कि मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। तो वही सूफी मोतीवाला उनको कहते हैं कि जब भी तू कुछ बोल रहा हो तो एटलीस्ट एक बार उसको चेक कर लिया कर कि तू बोल क्या रहा है। तो वरुण कहते हैं कि आपका दिल काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने बोला कि सूफी मोतीवाला काफी सॉफ्ट है। तो सूफी इस पे रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज तो तू कवर अप करने के लिए बोल रहा है अभी, जब तू फंस गया है। तो सूफी मोतीवाला यार श्रेया कार्ला के पास बैठे थे आकांक्षा चमोला के साथ एंड वो बात करते हुए दिखते हैं कि हमेशा यही करता है कि देख लो ये कैसे हाथ ऊपर करके चलता है, कैसे लड़कियों की तरह चलता है इस तरीके से, एंड ये हमेशा ही मेरा मजाक बनाते हुए दिखता है। तो वरुण कहते हैं कि सूफी सॉरी अगर आपको उस चीज के लिए बुरा लगा, लेकिन मैंने जो चीज बोली है वो मैंने उस वे में नहीं बोली है जैसा कि आप समझ रहे हो। तो इस पे सूफी रिप्लाई करते हैं कि कुछ भी भाई बोल देते हो फिर बाद में सॉरी बोल देते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। एंड सूफी मोतीवाला कहते हैं कि कल भी तूने बोला था कि ये हमारे वाले वॉशरूम में जाता है, व्हाट डू यू मीन भाई हमारे वाले वॉशरूम में जाता है। एंड इंस्टेंटली इसके बाद में वरुण यादव जो है वो सूफी मोतीवाला को तुरंत ही भाई सॉरी कहते हुए दिखते हैं कि भाई मैंने जो भी बोला मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। एंड इसके बाद में श्रेया कालरा एंड आल्सो सूफी मोतीवाला वहां से भाई ग्रुप में से उठ के जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि फकिंग यूजलेस पीपल, बहुत ही ज्यादा गवार है वगैरह ये वो बोल देते हैं वरुण यादव को यानी कि लैला को। एंड सूफी ये भी कहते हैं कि ये सारी चीजें बोल के इसको बहुत ज्यादा मर्दाना फील होता है, कितना ज्यादा फेमिनिन है, मेरा मजाक वगैरह उड़ा के बहुत ज्यादा अपने आप को मर्द फील करता है। एंड बेसिकली सीन ऐसा देखने को मिलता है कि जो वरुण यादव ने वाला स्टेटमेंट दिया था तो वहां पर जब हर्षद बैठे हुए थे तो वो थोड़ा हंस वस दिए थे। श्रेया कालरा प्रॉपर भाई आग लगाते हुए दिखती है सूफी मोतीवाला के सामने कि देखा तुमने, हर्षद भी वहां पे हंस रहा था, मतलब वो भी मिला हुआ है। तो सूफी मोतीवाला भाई हर्षद को ही पहनने लगते हैं कि सारे ही काफी ज्यादा टाइप के लोग हैं, मेरा मजाक वगैरह बनाते रहते हैं। श्रेया कार्ला ये भी कहती हैं कि ये लोग स्टैंड नहीं ले सकते, जो लोग गलत बोल रहे हैं उसके ऊपर ये लोग बस एक दूसरे की चाटते रहते हैं। एंड सूफी मोतीवाला ये भी कहते हैं कि वरुण यादव जो सारी चीजें बोल के बाद में सॉरी बोल देता है वो कोई अनपढ़ गवार नहीं है, उसको बहुत पहले से ही पता है कि वो चीज जो बोल रहा है वो मुझे ट्रिगर करेगी, फिर वो क्यों बोलता है। मैं तो उससे स्टार्टिंग से ही कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करता, वही सामने से आके मुझे बोलता है। और वो हमेशा ही अपने वर्डिंग से ये बताते हुए दिखता है कि मैं एक आदमी नहीं हूँ, जैसे कि इसने कल बोला था कि हमारे वॉशरूम में जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं लड़का नहीं हूँ। तो आपके कहने का मतलब यही है, आप घुमा फिरा के बातें मत करो। मतलब सूफी मोतीवाला का प्रॉपर तुम लोग भाई समझ गए होगे कि प्रॉपर लफड़ा वगैरह हो गया है भाई। वो गाली वगैरह भी दे दिए थे वरुण यादव को। सिर्फ इतना ही नहीं यार, लास्ट में सूफी मोतीवाला थोड़ा सैड होके भाई सोने के लिए चले गए थे तो वरुण यादव वहां पर भाई उनसे सॉरी वगैरह बोलने के लिए आते हैं, लेकिन उनके सॉरी को भाई सूफी मोतीवाला ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो वो वहां से चले गए थे। तो यही कुछ हुआ था सूफी मोतीवाला एंड आल्सो वरुण यादव के बीच में, जिसमें हर्षद भी फंस गए थे हंसने की वजह से। और बाकी हम लोग लॉकअप शो के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई श्रेया कालरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सीन ऐसा देखने को कि कल जो 4th एपिसोड आया उसमें में से जो 5 कंटेस्टेंट हैं वो एट रिस्क में आ गए हैं एंड बाकी के बचे हुए जो 10 कंटेस्टेंट हैं वो सिक्योर्ड हैं। तो सिक्योर्ड की लिस्ट तुम लोग देख पाओगे एंड आल्सो जो एट रिस्क की लिस्ट है उसमें में से है भाई सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा एंड आल्सो श्रेयस अय्यर की जो बहन है वो है, आल्सो अश्नीर ग्रोवर की बीवी है एंड आल्सो रियाज अली है। तो श्रेया कालरा को जब एट रिस्क में डाल दिया गया था तो जो लोग भाई एट रिस्क में उनको डाले थे उसमें में से आकांक्षा चमोला भी थी और जो आकांक्षा चमोला है वो श्रेया कालरा की बेडमेट है, तुम्हें पता होगा। एंड लॉकअप जब स्टार्ट होता है तो अपने बेडमेट को भाई अपनी एक सीक्रेट बतानी होती है, वो चीज एंड वो कॉन्सेप्ट तो तुमको पता ही होगा। लेकिन श्रेया कालरा भाई आकांक्षा चमोला से इतना ज्यादा चिढ़ गई कि लिटरली वो सूफी मोतीवाला के पास जाके आकांक्षा चमोला की वो सीक्रेट को भाई एक्सपोज कर देती हैं, रिवील कर देती हैं। एंड वो सीक्रेट भाई जान के तुम लोग हैरान हो जाओगे। लेजेंड गेस व्हाट, वो सीक्रेट ये था कि भाई जो आकांक्षा चमोला है वो एक बाइसेक्सुअल है। मुझे तो सबसे पहले भाई यार गौरव खन्ना के लिए भाई बुरा लग रहा है कि बंदे को ये चीज पता थी या नहीं पता थी, लेकिन भाई यार श्रेया कालरा से भाई पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया भाई आकांक्षा चमोला को। वो तो प्रॉपर उनका सीक्रेट ही रिवील कर दिया।
है। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, इसी वाले एपिसोड में भाई लास्ट में हमको आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा एंड ऑल्सो धीरज के बीच में एक लड़ाई देखने को मिली थी, जो कि प्रोमो की तरह दिखाया गया था। तो बेसिकली प्रोमो में हमें कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि कुछ टास्क वगैरह हो रहा था, जहां पर भाई आकांक्षा चौधरी ने श्रेया कालरा को फिर से बुरी तरीके से फंसा दिया था एंड श्रेया कालरा ये चीज देख के प्रॉपर भड़क गई थी। तो वहां पर जो श्रेया कालरा है वो धीरज एंड आकांक्षा चौधरी को भाई टारगेट करते हुए कहती है कि भाई ये लोग ग्रुपिज्म करके खेलते हैं एंड वो ये भी कहती है कि ये लोग बस उन्हीं को सेव करते हैं, उन्हीं को बचाते हैं जो लोग उनकी चाट रहे हैं। एंड ये चीज देख के भाई धीरज काफी ज्यादा भड़क गए थे श्रेया कालरा के ऊपर, वो उनको लिटरली फक यू वगैरह भी बोल दिए थे। एंड श्रेया कालरा को तुम्हें पता होगा भाई पूरे एपिसोड्स के अंदर लड़की बस दूसरों को भड़काने में लगी रहती है, इमेज खाने में लगी रहती है एंड हर कोई भाई श्रेया कालरा को अभी के टाइम पे इस चीज पे यार क्रिटिसाइज ही कर रहा है, इसीलिए उनको भाई एट रिस्क में भी डाला गया है। तुम क्या कहना चाहोगे इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार लॉकअप शो के एपिसोड 4 में यही कुछ की पॉइंट थे जो मैंने तुम्हें बताया है, बाकी कुछ मिस हुआ है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड एपिसोड 4 तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी अगर हम लोग लॉकअप शो के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं आरुष भोला वर्सेस श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल के बारे में। तो आरुष भोला एंड श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल के बीच में एक लफड़ा हो गया है। तुम्हें पता होगा जो श्रेया कालरा है वो लैला यानी कि वरुण यादव को काफी भाई टारगेट वगैरह करते हुए नजर आई हैं, उनको गंवार वगैरह बोलते हुए नजर आई हैं। एंड वहां बाहर बैठे हुए जो श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड हैं ऋषभ जायसवाल, वो आरुष भोला एंड ऑल्सो लैला को काफी टारगेट वगैरह करते रहते थे। पहले तो उन्होंने कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे थे अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, उसी का रिप्लाई करते हुए जो आरुष भोला है उन्होंने भी भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ रिप्लाई वगैरह कर दिया था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे से बिना बहस करे तो इसको रिप्लाई चाहिए, कुत्ते हो। ये वो कुत्ता है जो बंदी के पैसों पे पलता है, उसने इसको मार्केटिंग के पैसे दे रखे हैं कि तू मेरा नाम लेते रही हो। जैसे इसकी बंदी है ना अंदर, सबसे बहस करी जा रही है, वो करी जा रही है, ये बाहर वो करी जा रहा है कि इसको यहाँ से व्यूज़ मिल जाए, वहाँ से व्यूज़ मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए। इसको एक टारगेट मिला हुआ है, इतने पैसे देके गई है इसकी ये पेड बॉयफ्रेंड को कि भाई तू इतने पैसे ले ले, तू मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़वाइयो। तुम्हें ये वो इंसान है मतलब जो चाहिए नहीं होता कि गालियाँ पड़े, जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, इज्जत नहीं है कुछ कि गालियाँ पड़े वो पड़े, बस नाम चाहिए इनको कि मतलब कोई बोल रहा है ना ऋषभ तेरी माँ की, तो इसको वो भी खुश है ये कि बस ऋषभ नाम आना चाहिए। जैसे इसकी बंदी अंदर बहस करी जा रही है, कीचड़ होते हैं ना जो कीचड़ कपल है, ये पत्थर फेंको कीचड़ अपने पे आएगा। और हमारी तो आदत है नहीं मुंह लगने की, इतने मैंने इसको बोला था खुले में, पहले कह रहे इतने चबा के फेंक देता हूँ, ये कर देता हूँ। इसको कहा था भाई इधर पे नंबर है, फोन करिए। ऑनलाइन वाली बकचोदी हमसे नहीं होती, हम बोले बंदे नहीं है कि ऑनलाइन बकचोदिया करे। और ये तोड़ेगा मैं बैंड की टांग इसकी। एक बार इसके ब्रॉडकास्ट पे जाओ और एक बार इसके वहाँ जाओ, क्या कहते हैं इंस्टा फॉलोइंग पे। इसको जानता कौन है, ये रोडीज वगैरह भी करके आया, फिर भी इसका यही है कि श्रेया का बंदा है, श्रेया का बंदा है। और बंदा नहीं है भाई ये, कभी तो इसको वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। बेस्टी है क्या है उसका, बेस्टी है बंदा, मेरे को तो पता नहीं क्या है ये उसका मैनेजर है, पेड PR वाला बंदा है ये, इसकी मार्केटिंग एजेंसी है। इसने एक स्कीम पकड़ लिया कि मैं नेगेटिव मार्केटिंग कराऊंगा, मैं कुत्तों की तरह भोंकूंगा, मैं इनसे बहस करूंगा, मैं तेरा बेटा क्या कहते हैं व्यूज लाऊंगा, नाम लाऊंगा। ब्रॉडकास्ट 20,000 थे जब तक इस कुत्ते को रिप्लाई नहीं मिला था मेरे से रिप्लाई मिलते ही 40,000 हो गया। अब इसको चाहिए कि 80,000 हो जाए। तेरे 80 का तेरे 160 भी करा दूंगा। और तेरे में कोई वहम है तो भाई, और इतना बड़ा फट्टू है अभी ये, अभी बातें करेगा, तोड़ा है ये करा है। इसको मन्नू ने बोला भाई मैं आऊंगा मुंबई मिल लियो, मैंने इसको बोला तेरे पे नंबर है, मैं जब भी मैं मुंबई आऊँ, जब भी तू दिल्ली आए एक बार मिल। फिर कहेगा गुंडागर्दी में आ गए, और गुंडागर्दी में आगे बातें ये कर रहा है गोली चलाने की। तो भाई गोलियां तेरे को चलानी है, पहले जा उन पे चला चल छोड़। और बाकी जब आरुष भोला ने भाई ऋषभ जायसवाल को रिप्लाई किया तो इसके बाद में ऋषभ जायसवाल के भी साइड से एक रिप्लाई देखने को मिला उनके पॉडकास्ट चैनल पे, जहां पर यार वो फिर से आरुष भोला को रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ऋषभ जायसवाल ने आरुष भोला को रिप्लाई किया तो इसके बाद में आरुष भोला ने श्रेया कालरा की वो जो वीडियो वायरल हुई थी ना, जहां पर वो एक लड़के के कंधे के ऊपर चढ़ी थी भाई, उस चीज का बहुत क्रेजी मजाक बना दिया है, तो वो भी देखो तुम लोग। एक वॉइस नोट आया ये लैला मजनू गैंग का, तो कहने को ये सबको किलसाते हैं भाई, बट ये खुद मेरे वर्ड से इतना किलस गए कि 2 दिन तक गायब हो गए भाई। इनके सन्नाटा बढ़ गया, इनके चैनल में मक्खी आई गई 2 दिन। ये अपने मार्ग से ही भटक गए कि ये लैला के सपोर्टर है, ये लैला के दोस्त हैं, ये मुझे हेट करने में बिजी हो गए हैं। बट मुद्दा ये है कि अब ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास बहुत काम है, तेरे पास काम नहीं है। भाई मुझे पता है तुम्हें सुबह उठ के मिर्ची धनिया लेने भेजते हैं तुम्हारे पापा, और रात में तुम टपरी पे आइसक्रीम खाते हो दिल्ली के किसी कॉलोनी में खड़े होके। क्यों बता रहे हो मेरे भाई हमें? जैसे कि तेरे सामने अगर मैं खड़ा हूँगा तो तू मेरे नाभि दगाएगा, और अगर मैं 2 इंच के बूट पहन के आऊँगा तो तू मेरे और कहीं दगाएगा। तो बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और एक और बात, तू हाइट की बात कह रहा था भाई, जितनी भी हाइट है बढ़िया है, अपने कंधों पे नहीं चढ़ना पड़ता यार किसी के,
तो लॉकअप शो के रिलेटेड तो भाई इतने ही अपडेट थे। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एक नए नाइटमेयर के बारे में जो कि टिर्री वालों के साथ में हो गया है। टिर्री को तुम लोग जानते होगे भाई, ई रिक्शास भाई, ये मैं तुम्हें फोटो भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली सीन ऐसा देखने को मिला है कि इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड आया है। बेसिकली एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बैट BMS। जिस ऐप को अगर तुम लोग अपने फोन में इंस्टॉल करोगे एंड किसी भी यार ई रिक्शा के पास जाके अगर उसको ऑन करते हो तो वो ई रिक्शा भाई लिटरली यार ऑफ हो जाती है। और ये चीज एक्चुअल में काम करता है कि ये जो ऐप है वो एक तरीके का रिमोट एक्सेस है जो कि भाई ई रिक्शास को ट्रिगर करता है एंड ऑल्सो उनको ऑफ कर सकता है या फिर ऑन कर सकता है, जिसकी वजह से भाई पूरे इंडिया में लोग अभी मजा लेने के लिए भाई टिर्री को ऑफ करने में लगे हैं एंड सारे लोग को भाई परेशान कर रहे हैं ये वाले ऐप से। अभी टिर्री बंद कर रहे हैं हम लोग। ये सामने टिर्री चल रही है, इसको बंद करेंगे। बंद हो गई, बंद हो गई, हो गई बंद। तो मैं तो भाई यही कहूंगा यार कि इसका मिसयूज वगैरह मत करो, गरीब है भाई, मत उन लोगों को परेशान वगैरह करो यार। जितना मजा लेना था तुम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, अब छोड़ दो उन बेचारों को। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज थी। आगे जो न्यूज बनेगी मैं आप लोग को इसमें बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब, यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।